एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं अल्काइल अमाइंस के बारे में। अल्काइल अमाइंस 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 ये स्टॉक इतना चला है जिसकी कोई हद नहीं है। अमाइंस के स्टॉक्स बहुत चले हैं। इंडिया में 3 अमाइंस के स्टॉक हैं। 2 का आपको नाम पता होगा। बालाजी अमाइंस है जिसका हम लोग ने एनालिसिस किया था लास्ट कुछ दिन पहले, और एक है अल्काइल अमाइंस और दूसरा है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र RCF। ठीक है, तो ये 3 कंपनियां अमाइंस बनाती है। अब अपन इस वीडियो में पहले अल्काइल अमाइंस को समझेंगे और अल्काइल अमाइंस के बिजनेस को देखेंगे, पूरा करेंगे उसका फंडामेंटल एनालिसिस, जानेंगे सारी चीज़ें और करेंगे अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस के वैल्यूएशन का कंपैरिजन, और यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंशन प्लान है और क्या क्या ग्रोथ है, आगे इस साल में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग करेंगे बातचीत। चलो, सबसे पहले इनके 3 बिजनेस है। अगर मैं आपको बताऊं, एलिफैटिक अमाइंस, मिक्स्ड अमाइंस, अमाइन डेरिवेटिव, स्पेशलिटी अमाइंस। ठीक है, तो अभी अगर अपन बालाजी से इसको कंपेयर करें, मैं ना साथ साथ में आपको बालाजी के साथ कंपैरिजन भी बताता जाऊंगा। बालाजी में ये मिक्स्ड अमाइन वाला डिवीजन बेसिकली नहीं है, ये है तो वो बेसिकली अमाइन डेरिवेटिव्स के साथ मिला हुआ होगा या फिर एलिफैटिक अमाइंस में ही होगा। ठीक है, तो ये वाला डिवीजन नहीं है। बाकी है ना स्पेशलिटी केमिकल का डिवीजन, उनका भी है, उनकी एक सेपरेट सब्सिडरी है जो ये काम करती है, बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स करके। ठीक है, उसी के अलावा इनका जो ग्रुपिंग है केमिकल्स का, वो पेट्रोकेमिकल्स, बेसिक केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, परफॉर्मेंस केमिकल। चलो, अब ये मैं आपको समझा देता हूँ। पेट्रोकेमिकल्स कौन से होते हैं? जैसे कि जो पेटकेम वाले होते हैं जिसमें रिलायंस वगैरह काम करता है। बेसिक केमिकल्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक आप एग्जाम्पल लो, आज है ना ऑयल है। ऑयल एक तरीके का, मैं मतलब जो जिसका वाइडर यूज़ होता है ना, वो हर इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है, जैसे कि अभी अपन देखेंगे ना, तो वो ग्रीस वगैरह और जो ऑयल, लुब्रिकेंट्स एक टाइप ऑफ अ बेसिक केमिकल हो गया। ठीक है ना, जो बेसिक लुब्रिकेंट होता है वो हर इंडस्ट्री में काम आता है। स्पेशलिटी केमिकल्स क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस केमिकल वगैरह का मतलब हुआ ऑयल, ग्रीस और ये सारी चीज़ें। जो लुब्रिकेंट अगर अपन बोले ना, तो जो आपकी मशीन की परफॉर्मेंस इंक्रीज करती हो, ठीक है, और या फिर आपके बिजनेस मतलब ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस इंक्रीज करे, तेजी से चलाए, स्मूथली चलाए, वो परफॉर्मेंस केमिकल्स में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बट ये वाला जो बिजनेस है ना केमिकल वाला, इनका इतना बड़ा नहीं है। और अमाइंस यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेशलिटी केमिकल्स में इन लोग ने क्लासीफाई किया है और वो सारी चीज़ें। चलिए, अब अगर आप देखोगे अमाइंस क्या क्या, अमाइंस होता क्या है, तो देखो अमाइंस होता क्या है, ये तो बहुत साइंटिफिक है और अपने को केमिस्ट्री के अंदर इतना जाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी ने बहुत डिटेल में बताया कि एलिफैटिक अमाइंस और वो सब क्या होते हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे जो मिक्स्ड अमाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखो। जो मिक्स्ड अमाइंस होते हैं ना, वो एक और अमाइन के साथ मिला के बनाया जाता है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें मिक्स्ड अमाइंस उसको कहते हैं। अच्छा, ये इनका है ना प्रोडक्ट और मार्केट है। देखो, ये जो इनके बेसिकली ये इनके प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये वाले जो इनके प्रोडक्ट्स है, और ये वाली जो इनका अगर आप देखोगे इस तरफ, जो अगर अपन देखेंगे टेक्सटाइल, और ये पता नहीं क्या किया कंपनी ने कि ये पूरा छपा नहीं है। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो ये बेसिकली इनके यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स है। ठीक है ना, इन इंडस्ट्रीज़ को ये लोग करते हैं, फाउंड्री, ये सर्फेकेंट, रबर केमिकल्स, डाइज। बट ये जो 2 सेगमेंट है ना, फार्मा और एग्रो, ये सबसे बड़े सेगमेंट है। फार्मा से जो लगभग बिजनेस आता है 60% का आता है, और लगभग इससे एग्रो से आता है 20% का। और ये इनके सारे प्रोडक्ट्स है, पॉलीमर वगैरह, और ये जो इनको ओवरऑल मतलब जो प्रोडक्ट और मार्केट को ये लोग जो सर्व करते हैं ना, ये यहाँ पे काम आती है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि फार्मा को 60% बिजनेस सर्व किया जाता है, और फिर यहाँ पे जो एग्रो को है यहाँ पे 6% किया जाता है। मैंने 20% इसलिए बताया बिकॉज 20% मुझे बालाजी का ध्यान था। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे इनका जो बिजनेस है ना, ओवरऑल जो आप देखोगे करंट इंडस्ट्री प्रोफाइल है ना, इसका बहुत ज़्यादा वेराइड है। ठीक है, बालाजी अमाइंस में यहाँ पे 60 और 20% 80% बिजनेस केवल एग्रो केमिकल्स और फार्मा पे था, और यहाँ पे अल्काइल अमाइंस में यहाँ पे ये है ना वेराइड है। तो मतलब इनकी जो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन है ना कस्टमर की, वो ज़्यादा है, और यही चीज़ यहाँ पे अल्काइल अमाइंस को एक यहाँ पे एज देती है बाकी बालाजी अमाइंस है। ठीक है ना, और बाकी ग्लोबल अमाइंस का यहाँ पे कंजप्शन है। ग्लोबल अमाइंस के अंदर अगर आप देखोगे तो उनका भी यही है, जो फार्मा को है वो सबसे ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है ना, अमाइंस का बेसिक यूज़ होता है फार्मा के अंदर। ठीक है, उसी के अलावा अगर अपन देखें, इनका 35 साल का एक्सपीरियंस है, और वहीं पे अगर आप देखोगे उसके अलावा बात करते हैं वाटर ट्रीटमेंट वगैरह में भी काम आते हैं ना, ये सब चीज़ें वाटर ट्रीटमेंट में भी बहुत काम आता है। उसी के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एलिफैटिक अमाइंस, और ये अब अगर देखोगे ना तो प्रोडक्ट रेंज बताइए कंपनी ने, इनकी ये प्रोडक्ट रेंज है। अच्छा, इनके ऑपरेशंस और प्लांट के बारे में बात करें तो बेसिकली इनका कुरकुम्ब
पातालगंगा, दहेज, ये 3 जगह इनके प्लांट है। पुणे में इनका R&D ऑफिस है, और वहीं पे अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट ऑफिस वर्ली और नवी मुंबई में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे कंपनी है ना, जैसे अगर आप देखोगे बालाजी अमाइंस भी यहाँ पे है ना करीबन 1 लाख MTPA का यहाँ पे प्लान कर रही है एक्सपेंशन, और यहाँ पे ये लोग भी करीबन है ना 40-50 हज़ार का एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। और वो कहाँ पे प्लान हो रहा है? कुरकुम में हो रहा है और पातालगंगा में हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर अपन एक्सपेंशन पे हैं तो एक्सपेंशन की बात भी कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो देखो ये अगर आप देखोगे ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इनका 80-90,000 है ना, इनका एलिफेटिक अमाइंस का काम होता है, ठीक है। और वहीं पे बालाजी अमाइंस की जो कैपेसिटी है ना 1,85,000 MTPA की है, ठीक है। और वहीं पे उसके अलावा यहाँ पे 45,000 की एक MTPA की इनकी वहाँ पे वो है स्पेशलिटी केमिकल का। ये बालाजी की बात कर रहा हूँ। बट अगर अल्काइल अमाइंस की बात करें, उनकी 90,000 की कैपेसिटी है, और ये लोग जो अभी अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80-90% चल रहा है, और इसमें 30-40% का यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। मतलब अगर आप 40% भी पकड़ के चले तो यहाँ पे 40,000 के लगभग यहाँ पे MTPA बनेगा। फिर भी ये है ना बालाजी अमाइंस की कैपेसिटी से मैच नहीं होता है। अभी ये कितने टाइम में होगा? 15 से 20 महीने में होगा। ये पिछले जनवरी में, अभी ये जो जनवरी था उसमें अनाउंस किया था। 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इंटरनल अक्रूवल से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है 40,000 MTPA का है, और वहाँ पे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है 1 लाख MTPA का है। तो ये चीज़ बहुत अलग है। और ओवरऑल दोनों ही कंपनी अपना जो बिजनेस कर रही है वो यहाँ पे इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू ही एक्सपेंशन कर रही है। और लगभग जो इनका अगर आप देखोगे तो कंपैरिजन में अपन फिनेंशियल्स में बाद में आएंगे। अच्छा, ये कोठारी फैमिली है जो बेसिकली यहाँ पे प्रमोटर है, और इन लोग ने ये कंपनी को फाइंड किया था। यश कोठारी इनके जो है फाउंडर, और वही चेयरमैन है। अच्छा, इनकी अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे तो यहाँ पे इन हाउस सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, 100+ प्रोडक्ट है, ग्लोबल लीडर है इथाइल अमाइंस के अंदर, और वहीं पे DEHA के अंदर भी एक बहुत बड़े लीडर है, DMA-HCl के अंदर लीडर है, और वो सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे यूनिक प्रोसेस है और स्पेशलिटी केमिकल्स है, और यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर में डोमिनेंट है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमर्शियलाइजेशन, इन हाउस टीम रेपुटेशन वगैरह, ठीक है। चलो, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आज से 5 साल पहले है ना जो बालाजी का बिजनेस हुआ करता है ना वो 47% का हुआ करता था, और इनका 38% का हुआ करता था, और बाकी जो बिजनेस होता था RCF का होता था। और आज क्या हो गया है? आज जो बालाजी का बिजनेस है ना वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो अपना 47% पे रह गया, और ये लोग करीबन 46% पे आ गए, ठीक है। मतलब रेवेन्यू शेयर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर जितना भी अमाइंस बिकता है ना इंडिया में उसकी बात कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत 5-7% और 10% के लगभग यहाँ पे RCF का, और थोड़े बहुत अदर प्लेयर्स है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब क्या हुआ है ना कि मार्केट शेयर यहाँ पे अल्काइल ने कैप्चर किया है और बालाजी ने अपना गवाया है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एक और दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ जो एज देता है, ठीक है। और ये अब मैं एज की क्यों बात कर रहा हूँ? अल्काइल अमाइंस की जो वैल्यूएशन है ना वो डबल है यहाँ पे। अगर आप पी वैल्यूएशन की अगर कंपैरिजन में देखोगे ना तो अल्काइल अमाइंस की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी इनकी प्रोडक्शन वगैरह की अपन बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी है गुजरात और महाराष्ट्र बेस्ड है, और बिल्कुल बालाजी भी ऐसा ही है। बट मैं आपको बता दूं कि इनका जो मेन कंजप्शन होता है वो API इंडस्ट्री करती है, और API इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैदराबाद लोकेशंस में है, ठीक है ना। हैदराबाद वाली रीजन में बहुत सारी API इंडस्ट्रीज है। जैसे कि अगर अपन बात करें न्यूलैंड का फैक्ट्री भी वहीं पर ही है, ठीक है। बाकी रिएक्शंस वगैरह हैं इनकी, डिस्टिलेशन और पावर मेकिंग फैसिलिटीज़, मल्टीपर्पज़ प्लांट्स है, इनके सर्टिफिकेशन वगैरह हैं, ठीक है। CAGR ग्रोथ आप देख सकते हो 16% की CAGR ग्रोथ है। ग्रोथ वगैरह की तो आप बात छोड़ ही दो, अल्काइल अमाइंस की जो ग्रोथ है वो तो शेयर मार्केट की ग्रोथ से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, बाकी कैपिटल नेटवर्क डेब्ट ये सब चीज़ें पुरानी है। अब अपन आ जाते हैं रिजल्ट्स पे इस बार के, और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, इन लोग ने 6 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, ठीक है। यहाँ पे अभी अगर आप डिविडेंड की बात कर ले तो अभी, और यहाँ पे अपन दूसरी चीज़ों को समझते हैं। कैश फ्लो जो है इस बार कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा है, 65 करोड़ का नेट कैश फ्लो जनरेशन है, और ये तब हो पाया है अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एक्सपेंशन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, अगर आप देखोगे 213 करोड़ रुपये इस बार खर्च किए हैं। और बाकी ओवरऑल जो कैश फ्लोज है वो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मुझे एक अच्छी बात लगी। अब अगर अपन सेल्स को देखते हैं पिछले साल से, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो अपना सेल्स का फिगर है वो लगभग बराबर ही है। अगर आप देखोगे 993 करोड़ से थोड़ा बहुत 25-30% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे अगर अपन देखें यहाँ पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर जो अगर आप देखोगे तो ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है। और वहीं पे OPM जो है ना ये कंपनी का बड़ा है, और बिल्कुल ऐसा ही हम अपन ने ना बालाजी अमाइंस के केस में भी देखा था, बालाजी अमाइंस का भी यहाँ पे OPM बढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप ये FY21 के रिजल्ट्स की बात करें और क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे OPM जो है बेसिकली 35% का रहा है, जो पिछले
पिछले क्वार्टर से कम हुआ है। और बिजनेस यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर से एकदम फ्लैट है, बट पिछले साल से बढ़ के आया है। अगर आप बात करो इसको यहाँ पे मार्च 20 से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। वहीं पे अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट पिछली बार 49 करोड़ था और अभी 93 करोड़ है, और यहाँ पे इस बार नेट प्रॉफिट बढ़ के आया है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस क्यू ऑन क्यू और वाई ओ वाई बेसिस पे काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इनका जो ओपीएम और वो सारी बात करी अपन ने, ओपीएम जो इनका लास्ट क्वार्टर में था, लेटेस्ट क्वार्टर के लिए अगर आप देखोगे 35% है, और एनपीएम इनका 24% है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो बालाजी अमाइंस से, तो बालाजी अमाइंस में अगर अपन देखेंगे, बालाजी अमाइंस में अगर आप देखोगे तो उनका मार्जिन 31% है और उनका एनपीएम भी कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। बट बालाजी अमाइंस का पी देखो 39-40 का पी है, और उसका ईवी टू इबिटा रेशो 25 है, प्राइस टू बुक रेशो 10 है। ये तीन चीज़ें अगर अपन देखेंगे और यहाँ पे कंपेयर करेंगे इससे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका ईवी टू इबिटा रेशो 45 है, प्राइस टू बुक रेशो 25 है, और पी भी 66 है, ठीक है। फिर आरओसी और आरओई की बात करें तो इनका आरओसी 56% का है और आरओई इनका 44% का है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो इनका आरओई और आरओसी बालाजी का जो है वो बेसिकली कम है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे ओवरऑल इनका जो सेल्स है वो कितना होता है अपन देख लेते हैं। ओवरऑल अपने को सेल्स से मतलब है कंपनी कौन सी कितनी बड़ी है। तो अगर आप देखोगे इनकी जो सेल्स है वो 1311 करोड़ की सेल्स होती है। लगभग बिल्कुल उतना ही माल बेचते हैं ये लोग जितना बालाजी अमाइंस और मतलब सॉरी अल्काइल अमाइंस बेचती है। तो ये सारी चीज़ें। बट अभी यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अल्काइल अमाइंस के साथ थोड़ी बहुत डेप्थ है, बट बालाजी अमाइंस के है ना इतनी डेप्थ नहीं है। उनका जो अगर आप देखोगे ओवरऑल उनका ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो मेरी क्या राय रहती है कि आप है ना आने वाले टाइम में क्या होगा और ये सारी चीज़ें कैसे अफेक्ट करेगी। तो देखो अमाइंस के शेयर प्राइस है ना ऑलरेडी भाग चुके हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो पिछली बार बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस रही बिकॉज ऑफ फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल्स के अंदर ग्रोथ थी, और आने वाले टाइम में अब वैसी ग्रोथ नहीं रहेगी बिकॉज ऑलरेडी अगर आप देखोगे पी वैल्यूएशन इनके 66 पे चल रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल केमिकल कंपनी से बहुत ज़्यादा है। अगर आप पी का चार्ट देखोगे पिछले 5 साल का, तो मैं आप देखोगे तो अभी हाईएस्ट पी पे ट्रेड होने वाले स्टॉक्स है ये, ठीक है ना। अगर आप 1 साल का भी देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से अब है ना लिमिटेड अपसाइड है, सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान हो चुकी है, सब डिस्काउंटिंग हो चुकी है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है और वो सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बेट करना है तो यहाँ पे बालाजी अमाइंस पे बेट करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने बताया भी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब अपन अल्काइल अमाइंस के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं, एफआईआईस और डीआईआईस दोनों ने अपना स्टेक कम किया है और वहीं पे गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग स्टेक कम हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे शेयर होल्डिंग में कुछ खास चेंजेस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और अल्काइल अमाइंस के यहाँ पे साथ में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे फ्री फ्लोट बहुत कम है, मतलब बाजार में शेयर्स बहुत कम है। 74% जो शेयर है ना वो प्रमोटर्स लेके बैठे हैं। और अगर आप एक सिंपल सी चीज़ समझो, अगर बाजार में उसके शेयर कम होंगे तो भाव बढ़ेगा ही ना, ठीक है। आज बाजार में ऑक्सीजन कम है तो उसका भाव बढ़ गया ना। ये बिल्कुल वही का वही चीज़ है जैसे अपन ने डीमार्ट में देखा, रुचि सोया में देखा कि ना शेयर प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है और मार्केट में शेयर्स ट्रेडेबल नहीं है। और बालाजी अमाइंस में इतना स्टेक हाई नहीं है प्रमोटर्स का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पे ये चीज़ें कुछ है ना, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे बालाजी की यहाँ पे है ना प्रॉब्लमेटिक है। बट अभी अगर आप वैल्यूएशंस पे चलोगे ना तो अल्काइल अमाइंस बहुत ज़्यादा ही मतलब है ना हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है। चलो अब अपन फाइनली इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं और यहाँ पे आपको बता देते हैं क्या करना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो चार्ट है ना वो मेरे को टेक्निकली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी 1 महीने का चार्ट मैं बता रहा हूँ, ये 1 महीने का चार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद वापस ये 3900 के लेवल्स देखे गए हैं, ठीक है। और यहाँ से अब एक अपसाइड देखने के लिए अपने को 3900 के यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्रॉस करना रहेगा। 3 महीने के अगर अपन चार्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 महीने में भी जो यहाँ पे सिचुएशन रही है वो यहाँ पे पहले एक लॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसके बाद एक सिंपल सी अपसाइड आई थी, फिर वापस एक ये लॉन्ग कंसोलिडेशन जो अगर आप देखोगे ये रेंज चल रही थी 3200 से 3700 की रेंज जो पहले आई थी। अगर आप छोटी वाली रेंज देखते हो, पहले एक लॉन्ग कंसोलिडेशन आया, फिर वापस एक यहाँ पे अपसाइड आई और यहाँ पे एक वापस अब ये एक लॉन्ग कंसोलिडेशन आया, फिर एक ये अपसाइड आ गई है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा ना, अगर आप देखोगे तो 1 महीने के लिए अगर अपन देखिए ऑलरेडी अपसाइड आ चुकी है, 3900 की जो ये अपसाइड थी यहाँ पे आ चुकी है। अभी अपने को 3900 के लेवल्स के लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीज़ों को यहाँ पे अभी और समझना पड़ेगा।
देखिए पहली बात तो ये, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बना रहे, अल्काइल अमाइंस हो चाहे बालाजी अमाइंस हो, दे विल ऑलवेज क्रिएट अ वैल्यू, बट पिछले साल जैसी वैल्यू बिल्कुल नहीं क्रिएट होगी। मैं आप मान लीजिए वो बहुत ही एक्सेप्शनल ईयर था, कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ पे अंडर वैल्यूड थी जिसको लोगों ने मार्केट ने कैप्चर किया और अब वो सभी यहाँ पे मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर लिया है, ठीक है। बाकी मेरे टारगेट्स क्या रहेंगे, अगर आप देखोगे तो 4,000 रुपये तक के एक बार टारगेट देखने को मिल सकते हैं एज ऑफ नाउ यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए, और वहीं पे अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए 4,200 के टारगेट मिलेंगे। बट अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेरे को किसके साथ जाना चाहिए, तो आप बालाजी अमाइंस के साथ जाइए। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से मैं क्या बोलूँगा, अगर आप देखोगे ऑलरेडी ये भाव अभी अगर आप देखोगे 39.70 चला गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वहीं पर अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या हो सकता है, तो 4,020 तक के एक टारगेट मिल सकते हैं। अगर ये 4,000 का लेवल क्रॉस होता है, जो कि अभी मेरे को लग रहा है यहाँ पे 39.80 हो रहा है, और यहाँ पे अगर लेवल्स क्रॉस होते हैं, वॉल्यूम्स वगैरह रहती है, तो 4,050 तक के टारगेट मिल जाएंगे और फिर 4,200-300 तक का एक अच्छा खासा टारगेट बन जाएगा। बट ओवरऑल वैल्यूएशंस पे मेरा कंसर्न है, और यहाँ पे जो इनका एक्सपेंशन है वो यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो छोटा है, इनकी कैपेसिटी छोटी है, रेवेन्यू अगर आप देखोगे बराबर है, तो मतलब आप समझो कि यहाँ पे इनका जो ओवरऑल बिजनेस है वो यहाँ पे हाई मार्जिन बिजनेस है, आरओई और रिटर्न्स वगैरह ज़्यादा है इनके, तो वो सारी चीज़ें। और एक दो कंसर्न्स मैंने और बताए थे कि प्रमोटर स्टेक ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे शेयर प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट दिखता है, और वो इसका हाई वैल्यूएशन है। तो ये था पूरा हमारा अल्काइल अमाइंस पे स्टॉक एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें समझी है और बहुत ही कम समय में शायद समझ लिया। आज का वीडियो तो हम लोग ने 15 मिनट में ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और बाकी आप प्लीज़ हमें ना टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। टेलीग्राम हमारा एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सभी तरह की स्टॉक मार्केट की न्यूज़ ऑटोमेटिक बेसिस पे अपडेट होती है, भले वो ब्रोकरेज रिपोर्ट हो, कॉन कॉल हो, सभी बड़े न्यूज़ सोर्सेज से रिपोर्ट आ जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाइए, नहीं तो बीट द स्ट्रीट आप यहाँ पे सर्च कीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा बीट द स्ट्रीट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 3500-3600 लोग हैं उसमें, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी के लिए, तो हाल फिलहाल, फिर बाद में सोचेंगे जो लोगों के लिए, जो नए लोग आएंगे उनके लिए मोनेटाइज करना होगा तो करेंगे। आज की तारीख में सब कुछ फ्री है। किसी को भी कोई भी तरह की स्टॉक क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और ट्विटर पे सभी तरह की जो शॉर्ट टर्म कॉल्स हम लोग देते हैं उसके लिए हमें फॉलो करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक टिप्स के लिए किसी भी तरह का अगर आप स्टॉक चाहते हैं जो हम लोग एनालाइज करें, प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। बालाजी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।